हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो इस लेक्चर में हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज एक्सप्रेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फॉर अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब हैविंग थिकनेस T विच इज लेस देन द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स। तो स्टार्ट करते हैं। लेट अस सपोज ये हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका डिस्टेंस D है। अभी हमने इस कैपेसिटर के अंदर कोई भी डाई इलेक्ट्रिक इसके बीच में इंसर्ट नहीं की है। तो जब हमने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट नहीं की है तो इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों वो कितना है, दैट इज E0। E0 जो है वो इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड है बिफोर इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो कहता है बिफोर इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करने से पहले कैपेसिटेंस जो है बच्चों वो C0 हो जाएगा और वो A एप्सिलॉन नॉट बाय D बन जाएगा, ठीक है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो E0 हो जाएगा, वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट की बराबर होगा, ठीक है। अगर यहाँ तक क्लियर हो गया, अब हमने क्या करा, इसके बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दिया। ओके, तो जैसे ही मैं डाई इलेक्ट्रिक को यहाँ पर इंसर्ट करूँगा तो इसके बीच की जगह में कुछ चेंज आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो नाउ हमने एक डाई इलेक्ट्रिक इस तरीके से इंसर्ट किया है जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है और इसके बीच की जो थिकनेस है वो कितनी है बच्चों, T है और D इज द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स। ओके, अच्छा, तो जब ये इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड E0 था, अब डाइलेक्ट्रिक के डालने से यहाँ पर इसके बीच के जो चार्ज होंगे डाइलेक्ट्रिक में, सारे नेगेटिव चार्ज सेपरेट हो जाएंगे और सारे पॉजिटिव चार्ज इस वाली प्लेट के पास आ जाएंगे। क्लियर? अगर इस तरीके से नजर आएगा आपको तो प्लस से माइनस की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा जो EP है। व्हाट इज EP? दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ चार्ज। तो ये पोलराइजेशन ऑफ चार्ज के कारण एक चार्ज के सेपरेशन को पोलराइजेशन कहते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज EP बन जाएगा। क्लियर हुआ? अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना, तो कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स, जो पैरेलल प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, एंड यू ऑल नो V इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दैट इज अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसकी थिकनेस T है और इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स दैट इज E0 है। तो D में से ये थिकनेस T को डिक्रीज कर देंगे, घटा देंगे, तो D माइनस T डिस्टेंस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इतने हिस्से में बचा है वो कितना है बच्चों, E0। E डिस्टेंस D माइनस T। क्लियर? अब आ जाओ थिकनेस T में। थिकनेस T के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रिड्यूस हो गया क्योंकि टोटल राइट डायरेक्शन में जा रहा है और यहां से प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा उसका नाम होगा E रिड्यूस्ड। ओके, अब याद कर लो कि जो E रिड्यूस्ड होगा वो E0 बाय K की बराबर होगा। ठीक है बच्चों, तो V जो बन गया E0 D माइनस T प्लस ऑफ E0 बाय K इंटू T। तो ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स आर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया बिटवीन द प्लेट्स। अब आपने E0 को कॉमन ले लिया और अंदर बचा D माइनस T प्लस ऑफ T बाय K। अब E0 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से पुट कर देंगे, तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 तो ये बन जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस में T बाय K। अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया तो आप कैपेसिटेंस भी निकाल सकते हैं। तो देयरफॉर कैपेसिटेंस होता है Q बाय V। अब V की वैल्यू ये यहाँ से पुट कर देंगे, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3। तो Q जो होता है बच्चों वो सिग्मा इंटू एरिया होता है और V के लिए वी कैन पुट इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 को। तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 3 वी हैव सिग्मा इंटू एरिया डिवाइडेड बाय दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस में T बाय K।
सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस में टी बाय के विच इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो ये है एक्सप्रेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो आई रिक्वेस्ट इसको ढंग से लिखकर प्रैक्टिस करें। थैंक यू वेरी मच।